पहले जो कभी कचरा उठाया करता था, आज वो अरबों खरबों का मालिक है। वो जो अपने शौक के लिए अपने गैराज में महंगी से महंगी कारों का कलेक्शन रखता है। ये कहानी हमें बताएगी कि इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि आदिल के कचरे उठाने से लेकर के इतने अमीर बनने तक की कहानी कैसी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। ये कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां आदिल अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था। ये तीनों ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे। तभी आदिल को ट्रेन की खिड़की में से एक दुकान दिखती है। आदिल अपने पिता से चॉकलेट खाने की जिद करता है। मना करने के बाद भी आदिल नहीं मानता, तो उसके पिता उसके लिए एक चॉकलेट लेने के लिए उस दुकान पर जाते हैं। पीछे पीछे आदिल भी उसके साथ चला जाता है। उधर सायरन मारकर ट्रेन अपनी रफ्तार में चलने लगती है। आदिल का पिता चॉकलेट लेकर के ट्रेन के दूसरे दरवाजे से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाता है और चॉकलेट लेके जब अपनी की पत्नी के पास पहुंचता है तो वो आदिल के बारे में पूछता है कि आदिल कहाँ है। तो उसकी पत्नी जवाब देती है कि वो तो आपके पीछे पीछे गया था। ये दोनों काफ़ी परेशान हो गए और डिब्बे में ढूंढने लगे, लेकिन आदिल नहीं मिलता। आदिल की माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, ये दोनों आदिल के खो जाने की रिपोर्ट कराते हैं। उधर आदिल अकेला रो रहा है और मम्मी पापा पुकार रहा है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आदिल के पास आता है और आदिल से पूछता है कि वो क्यों रो रहा है, लेकिन आदिल उसे कोई जवाब नहीं देता। वो इतना छोटा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वो व्यक्ति समझ जाता है कि शायद ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसलिए वो अपने साथ आदिल को ले जाता है और थाने में रिपोर्ट करा देता है। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन आदिल का कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता। आदिल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और अब वो उन लोगों को ही अपने माँ बाप समझने लगा। जो व्यक्ति आदिल को प्लेटफॉर्म से लेकर आया था, उस व्यक्ति का नाम कपिल था, जो कि पूरा दिन कचरा बीनता था और उसके बाद उसे बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन आदिल अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ के सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। कपिल आदिल से कहता है कि बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुझे उस स्कूल में पढ़ा सकें। आदिल को कुछ किताबें लाकर दे देता है और उसमें से जितना उसे आता था वो आदिल को पढ़ाने लगा। आदिल बड़ा होने के साथ साथ समझदार भी हो रहा था। उसे अब इस बात की समझ आ चुकी थी कि अगर उसके पिता ऐसे ही कचरा बीनते रहे तो वो कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। अगर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा। आदिल के मन में एक विचार आता है कि आदिल के पिता के साथ जितने भी व्यक्ति कचरा बीनते हैं वो उन सभी का कचरा एक साथ करता है और डायरेक्ट रिसाइकल प्लांट में भेजने लगता है। जिससे क्या होता है कि जो बीच में लोग थे जो उससे मुनाफा कमाते थे, अब उस मुनाफे को आदिल कमाने लगा। जितने पैसों में वो व्यक्ति दूसरों को कचरा बेचते थे, आदिल उन्हें उससे थोड़ा ज़्यादा देता है, जिससे वो लोग भी मुनाफा कमा रहे थे और ये भी। धीरे धीरे आदिल अपना खुद का एक स्टोर करता है और अब काफ़ी और लोगों से भी वो अब कचरा खरीदने लगा और डायरेक्ट रिसाइकल प्लांट में भेजने लगा। जैसे ही उसके पास थोड़ा और पैसा होता है और वो कुछ लोन लेके एक खुद का रिसाइकल प्लांट खोलता है और अब खुद ही खरीदता, खुद के ही स्टोर में रखता और खुद ही उन्हें रिसाइकल करता, जिससे आदिल का मुनाफा और बढ़ गया। अब जितना भी पैसा आदिल के पास आता था, आदिल उन्हें अलग अलग कंपनियों में लगा देता था। आदिल की किस्मत तो जब चमकी जब उसने एक स्टार्टअप में पैसा लगाया और वो स्टार्टअप देखते ही देखते बिलियंस ऑफ डॉलर में हो गया। उस एक अकेले स्टार्टअप ने इतना पैसा कमा कर दे दिया जितना कि उसकी अभी तक खुद की कंपनी ने नहीं दिया और ना ही दूसरी कंपनियों में जितना पैसा उसने लगाया है उनमें से किसी ने दिया। एक दिन की बात है, जब आदिल अपने ऑफिस में बैठा था, तभी एक व्यक्ति आदिल से मिलने के लिए आता है, लेकिन बीच में ही उसके बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। आदिल जब उस व्यक्ति को देखता है तो अपने बॉडीगार्ड से उसे अंदर आने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। वो व्यक्ति आदिल को बताता है कि जिसे आदिल अपने माँ बाप समझता है, असलियत यह है कि वो उसके असली माँ बाप तो हैं ही नहीं। वो तो आदिल को एक स्टेशन से लेकर आए थे। आदिल एकदम शॉक हो जाता है और उस व्यक्ति से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद आदिल अपने घर जाता है और अपने माँ बाप से पूछता है कि मेरे असली माँ बाप कौन है। आदिल की माँ आदिल को कोई जवाब नहीं देती और तभी कपिल आ जाता है और कपिल सारी सच्चाई आदिल को बता देता है। कपिल कहता है कि हम तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि कहीं तुम हमें छोड़ ना दो। आदिल कपिल को बहुत ही प्यारा जवाब देता है। आदिल कपिल से कहता है कि उनका मुझ पर जितना अधिकार है उतना ही तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है और तुमने मुझे जिंदगी दी है। आदिल उस व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और अपने माँ बाप का पता पूछता है।
वो व्यक्ति आदिल को अपने साथ उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं। आदिल जब उस जगह पहुँचता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत पहले ही इसका बेटा स्टेशन पर खो गया था और कुछ दिन बाद ही एक्सीडेंट में इसके पति की मौत हो गई। ये औरत अपना घर चलाने के लिए दूसरे लोगों के यहाँ बर्तन मांजने के लिए जाती है, जिससे कि इसे कुछ पैसे मिलते हैं, उससे ये अपना खर्च चलाती है। अपनी माँ की ये हालत देख करके आदिल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके आंसू रोकने से रुक नहीं रहे थे और दौड़कर अपनी माँ को गले लगाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो। जब आदिल उसे पूरी कहानी बताता है, उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने दिनों बाद वो अपने बेटे से मिली है। फाइनली आदिल अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है और जिन परेशानियों से उसकी माँ जूझ रही थी, परेशानियां भी अब खत्म हो जाती हैं। वो भी समय था जब आदिल के घर में 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज उसके पास इतना पैसा है कि वो लाखों लोगों को खाना खिला सकता है। और ये सब कुछ हुआ है उसकी सोच की वजह से। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपको आदिल की स्ट्रगल जर्नी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।